नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं बहनों से कहना चाहूँगी, आज मैं आपको कई अहम जानकारियाँ देना चाहती हूँ। जैसे कि जिन बहनों के यानी कि उनका लाभ नहीं मिल रहा है पेंशन का, तो उनको पेंशन का लाभ कैसे मिले, चाहे वो किसी भी राज्य से क्यों ना हो। पूरे ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में ये लागू है। जिन बहनों को पेंशन के अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो उनको क्या करना है जिससे पेंशन उनको 60 वर्ष के बाद में मिल सके। जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वही, और बाकी जो भी महिला हैं वो भी खोल सकती हैं, जो खोलना चाहें वो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पैसा ही है जो अपनी जो बहनों के बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, लास्ट तक बने रहें। इसमें कैसे ऑल इंडिया की बहनों को मिल सकता है, कैसे यूपी की, कैसे राजस्थान की, बाकी सभी राज्यों की को मिल सकता है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पर आ जाती हूँ। टीकमगढ़ की बहन है, मध्य प्रदेश की बेटी ने उत्तर प्रदेश में वो मुकाम हासिल किया है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। खास बात यह है कि उसने यह मुकाम उन हालातों में हासिल किया जब उसके पिता महज एक पान की दुकान चलाते हैं। ये देखिए बेटी आपको जो दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की है और इसके पिताजी हैं वो पान की दुकान चलाते हैं। पिता ये पान की दुकान चलाते हैं। दरअसल बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में एक साधारण से परिवार में जन्मी मोहसिना बानो का उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। उन्होंने वहाँ 7वीं रैंक हासिल की है। उनका सपना था कि वे एक प्रशासनिक सेवा में जाएं। अब उनका यह सपना सच हो गया। टीकमगढ़ की यह बेटी अब उत्तर प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर है। मोहसिना बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही। उनकी पूरी शिक्षा टीकमगढ़ में ही हुई। उसके बाद वे पीएससी की तैयारी करने दिल्ली चली गई। यहाँ उन्होंने पीएससी की कोचिंग ली। दूसरी बार के प्रयास में ही उनका चयन उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। बता दें, साल 2021 में मोहसिना बानो का नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ था। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार उनकी 7वीं रैंक आई। मोहसिना की कक्षा 10वीं में जिले में तीसरा स्थान हासिल किया था। 12वीं क्लास में उन्होंने जिला टॉप किया था। बचपन से ही होशियार थी मोहसिना। उनके परिजनों का कहना है कि मोहसिना बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। चूँकि वे पढ़ाई में बचपन से ही होशियार थी, इसलिए उन्हें अपने सपनों को भी जल्दी चुन लिया था। मोहसिना बानो एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता इकराम खान पिछले 28 साल से पान की दुकान चला रहे हैं। इस परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है। मोहसिना से 2 बड़ी बहनें हैं। उनकी शादी हो चुकी है। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। वह पिता के काम में हाथ बटाता है। पिता ने बेटी के लिए नहीं छोड़ी कोई कसर। इकराम ने अपनी छोटी बेटी के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बेटी की किताबों और फॉर्म भरने के लिए कभी पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी। वह बेटी के मांगने से पहले ही उनका इंतजाम कर लेते थे। अब परिवार का सपना पूरा करने पर पिता को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं। बता दें, मोहसिना की माँ शहनाज बानो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। इस तरह वे अपने परिवार की आजीविका में सहयोग देती हैं। ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो हमारी इस बेटी को बहुत बहुत बधाई हो, जो जिसने अपना नाम रोशन किया, चाहे वो आंगनबाड़ी की बेटी हो चाहे किसी की भी। मैं यही कहती हूँ, अगर किसी को अपना सपना पूरा करना है तो उसे अपनी तैयारी, अपनी अच्छे से पढ़ाई, फ़ोनों से दूर रहना होगा। अगर कोई फ़ोनों की यानी सोशल मीडिया के चक्कर पड़ जाएगा तो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ किन किन बहनों का यानी कि पेंशन बन चुकी है, किन बहनों की बनना ज़रूरी है और कौन बहनें इसके दायरे में आती हैं और कौन बहनें नहीं आती हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ केंद्र सरकार का आदेश, जिसको आप देख लें सभी भाई बहन। 8 दिसंबर 2021 का निकला हुआ आदेश था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी आंगनबाड़ी हेल्पर, इनके लिए निकला था। क्या था इसमें, इसकी यानी कौन कौन सी शर्तें थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप शर्तें देख लें। इसकी शर्त थी 18 से 40 वर्ष की आंगनबाड़ी हेल्पर होनी चाहिए।
यानी कि जो आंगनबाड़ी और हेल्पर है यानी आंगनबाड़ी और सहायिका है वो 18 वर्ष की हो गई हो और 40 साल से कम हो और उसकी जो आय है यानी कि उसको जो काम करती है तो वो 15,000 से कम होनी चाहिए। तो आंगनबाड़ी बहनों की सभी की 15,000 है, किसी भी राज्य में 15,000 नहीं है, किसी में 4.5, किसी में 5.5, किसी में 6। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है वहाँ पर 11 के करीब है, 11 11.5 के करीब। और इसकी जो दूसरी शर्त थी 50-50%, यानी उतना ही आंगनबाड़ी को अपने मानदेय से काटना होगा, जितना आंगनबाड़ी के मानदेय में कैसे कटेगा उतना ही सरकार आपके खाते में डाली, यानी 50-50% दोनों तरफ से बराबर था। यानी हम जितना देंगे उतनी ही सरकार हमें देगी। अब इसमें एक और शर्त थी, इसको भी मैं बताना चाहूँगी। इसकी जो लास्ट शर्त थी वो थी आंगनबाड़ी और ये अगर किसी बहन ने अभी तक नहीं भरवाया है तो वह बहनें अपना जा कर के अभी भी फेंके वाले से भरवा सकती हैं, किसी भी जा कर के, यानी जन सेवा केंद्र वाले से, किसी से भी जो कंप्यूटर के काम करते हैं उनसे जा कर के। जिन बहनों की अभी 40 साल की उम्र नहीं है तो वो जा कर के अपना आधार कार्ड ले जाएं, बैंक की पासबुक ले जाएं और अपना भरवा दें। और इसमें मेन चीज़ है, जैसे ही आंगनबाड़ी बहनें हमारी 60 वर्ष की हो जाएंगी, जैसे ही हमारी आंगनबाड़ी बहनें 60 वर्ष की हो जाएंगी तो फिर उनको 60 साल के बाद में यानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। वो भी कितना मिलेगा ये भी मैं बताना चाहूँगी, 3,000 रुपये। यानी 60 वर्ष पूरी कर लेंगी तो 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा। ये ऑल इंडिया है, यानी कि पूरे भारत के लिए लागू है। जिन बहनों की आयु यानी 40 से कम हो, अगर उन्होंने नहीं भरवाया हो तो वो जा कर के अपना भरवा दें। जिन्होंने भरवा लिया होगा वो अच्छी बात है। तो देखिए इसकी जो मेन चीज़ है, अब किस किस यानी ऑल राज्य के लिए था, यानी सभी राज्यों के लिए था। अब एक इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिसमें जो किस किस राज्य ने इसको लागू किया है, किस किस ने नहीं किया, ये अभी हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो यानी पैसे थे उम्र के हिसाब से भरने थे, जैसे किसी को 200 रुपये भरने थे, किसी को 140, किसी को 160, किसी को यानी 200 से ऊपर नहीं था, लास्ट था 200। यानी जिसकी 40 उम्र हो चुकी थी, 2-1 महीने 2-4 दिन कम थे तो उसके 200 रुपये भरे जा रहे थे हर महीने, उसके खाते से काटे जाते हैं और उतना ही सरकार डालती है। अब इसकी जो लास्ट है वो 60 है कि 60 वर्ष से पहले नहीं मिलता है। कुछ बहनें 60 वर्ष से पहले ही जा सकती हैं, यानी ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी बहनें कोरोना से, बहुत सी बहनें एक्सीडेंट से, बहुत सी बहनें अटैक से, कहीं किसी दबंगों ने उनको मारा पीटा तो वो ख़त्म हो गई हैं। तो जहाँ पर उन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, पैसे कट रहे हैं, तो उनके पास एक वो होगा, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। तो देखिए इस तरीके का एक आधार टाइप का होगा। अगर किसी की बहन का बना है और उनके परिवार वालों को नहीं पता है तो अपना घर में देख लें, यानी आधार टाइप का होगा। उस पर आधार तो नहीं छपा है, उस पर एक तरफ प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ उसे मोबाइल नंबर भी लिखा है। और इसके जो नंबर हैं, जिस तरीके से आधार कार्ड पर 12 अंक का होता है, इस पर भी 12-13 अंक का ही होता है, यानी जिसमें हमारा पैसा डरता है तो उसका जो अंक होता है इसको ले जा कर के आप अपनी बैंक में जानकारी कर लें, जिससे कि जो बहनें बीच में ही जिनकी डेथ हो गई है तो उनको उनका हक मिल सके। और उनको जो पैसा, उनकी जो एक और जो बीमा करवाया था प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए फ्री कर दिया था कि हम ही पूरा पैसा जमा करें, तो उसको भी जा कर के जानकारी कर लें। वो भी जिन बहनों की डेथ हो गई है तो वो भी बीमा मिल सकता है। बैंक में जा कर के अपनी बहनें जो हैं वो एक दूसरे को सलाह दें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जिनके पास जो जिनकी दुर्घटना में किसी कारणवश मौत हो गई है तो उनको उनका लाभ मिल सके। अब मैं आपको राज्यों के आदेश दिखाती हूँ, तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जो बहनों का कार्य नहीं हुआ है वो कर लें और जिनके हो चुके हैं वो अपना जानकारी से इस कार्ड को न खोएं। ये आधार कार्ड से भी कीमती है, क्योंकि इसमें आपके खाते से पैसे कटते हैं हर महीने। आपके खाते में सरकार हर महीने डाले या ना डाले, लेकिन हर महीने आपके खाते से इसमें पैसे जरूर कटते हैं। तो देखिए इसके बाद फिर क्या था कि सरकारों ने, यानी पहले भारत सरकार ने आदेश निकाला था, उसके बाद हर राज्य ने निकाला था। तो किस किस राज्य ने ये आदेश निकाला था ये मैंने हमें बताएं अपने अपने कमेंट में, हाँ हमारे यहाँ निकल चुका है। जहाँ पर नहीं निकला है तो अपने अधिकारियों से बात करें, और अधिकारियों से ना बात करें तभी आप जा कर के बोल दें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हमें खाता खुलवाना है।
ठीक है। तो देखिए, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ 14 जनवरी 2022, यानी ये जो शुरुआत हुई थी इसकी वो जनवरी 2021 में हुई थी। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए। भारत सरकार के पत्र संख्या देखिए, दिनांक 8 दिसंबर 2021 द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए स्वेच्छा से पेंशन योजना में अपना आवेदन करा सकती हैं, जिसकी निम्न अर्हता है, यानी कौन कौन सी शर्तें हैं इसमें जिससे बहनों को लाभ मिलेगा। तो अपनी अपनी जो शर्तें हैं उसको देख लें, मैंने एक बार बता दी है। जो भारत सरकार का आदेश है उसमें फिर भी मैं इसमें भी आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। पहला है आपका नंबर 1, रुपया 15,000 से कम की मासिक आय, यानी जिनकी आय 15,000 से कम हो। दूसरी है 18 से 40 वर्ष की हो आप, यानी इतनी ये हो। तीसरी है रुपया 3,000 प्रतिमाह की पेंशन 60 वर्ष आयु के बाद मिलेगी, यानी 60 वर्ष आपकी पूरी होंगी तभी आपको 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। अगर 60 वर्ष से पहले आप लेना चाहें तो नहीं ले सकती हैं इसको, लेकिन जो बहनें ख़त्म हो गई हैं वो अपना अधिकार ले सकती हैं, वो इसमें दावेदार हैं, उनके परिवार वाले इसको ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें भी नॉमिनी का नाम भरा जाता है। क्योंकि मैंने भरा है नॉमिनी का नाम, तो इसीलिए मुझे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है। तो सभी बहनें इस बात का विशेष ध्यान दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जो बहनें इस दुनिया में रह रही हैं उनके परिवार को उनका हक, यानी जो उनके खाते से पैसा कटता था तब वो उनको मिल सके। चौथी आपकी है, व्यक्ति की आयु के अनुसार रुपया 55 से लेकर 200 का प्रतिमाह का प्रीमियम भरा जाएगा। यानी मैंने अभी आपको जो बताया था वो था, यानी 55 से लेकर के आयु के हिसाब से भरा जाता है। लास्ट इसकी 200 रुपये है, शुरुआत इसकी 55 से है। और इसमें ये नहीं है सिर्फ जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो भी भर सकती हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी इसमें भर सकती हैं, क्योंकि उनकी कोई आय नहीं है और वो भरना चाहें तो भर सकती हैं। हर महीने अपना इतना पैसा जमा करें तो उनको भी 60 साल के बाद में 3,000 रुपये महीने का मिल जाएगा। आपकी पाँचवीं है, पारिवारिक पेंशन का प्रावधान, यानी आपके परिवार में पेंशन का प्रावधान, पेंशन भी आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में आपका छठवां है, प्रीमियम की 50% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी मैंने अभी जो आपको कहा था 50-50, आपके अगर 55 रुपये, ये 50% केंद्र का हो गया, 50% आंगनबाड़ी का हो गया, ये 100% हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ बहनों के 55 होते होंगे, कुछ के 60 होते होंगे, तो किसी के 200 रुपये होते होंगे। 200 उनके लिए था, 200 उनके लिए था जो 40 के उसमें थी, दायरे में थे, 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष से 2-4 दिन कम थे उनका भी भरा गया था। और 55 की शुरुआत यानी 18 से शुरू थी, 18 साल का था जो उसके 55 रुपये थे। उसके बाद में किसी के 100, किसी के 120, किसी के 140, यानी इस हिसाब से इनके भरे जा रहे थे। अब इसमें है यह योजना नई पेंशन योजना से आच्छादित नहीं है, यानी नई पेंशन योजना से इसका कोई लेना देना नहीं। अतः भारत सरकार के उक्त पत्र को संलग्न कर आपको निर्देश किया जाता है कि अपने जनपद का व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से उक्त पेंशन का लाभ देखिए, तबीयत अभी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रचार के माध्यम से उक्त पेंशन योजना के लाभ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को अवगत कराते हुए LIC ऑफ इंडिया तथा कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क स्थापित कर जनपद में इच्छुक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिकाओं का आवेदन नियमानुसार कराने का कष्ट करें, ताकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अधिक इच्छुक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिका लाभान्वित हो सकें। तो यानी अधिक से अधिक इनको लाभ मिल सके जो अपना कार्य दे रही हैं। दिलीप कुमार अग्रवाल अपर निदेशक, यानी इन्होंने जो निकाला था वो कौन थे, दिलीप कुमार अग्रवाल अपर निदेशक थे, उन्होंने ये आदेश निकाला था लखनऊ से। अब मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब ये तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब एक और मैंने जो चैनल खोला है उसमें बहुत ही अच्छी हैं, उसको आप सभी भाई बहन जा कर के देख लें एक बार। मैं आपको बताना भी चाहूँ,
अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, समझो इस कहानी से। तो इसमें यानी अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं, इस कहानी से समझो। इसके लिए हमने वीडियो बना करके डाल दिए, जिसका नाम है सदाबहार हिंदी कहानियाँ। सदाबहार हिंदी कहानियाँ चैनल का नाम है। जाकर के सभी भाई बहन उसको सब्सक्राइब कर लें। और उसमें हमारी दुर्गा माता का तस्वीर लगी हुई है, तो उसको कहानी को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हम हमेशा आपके लिए नई जानकारी दे करके ही आते हैं, तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।